given by r equal to a comma b such that a minus b is even। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो सेट ए 1 2 3 4 5 है और r बराबर a कमा b इज इवन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए a कॉमा ए सच डैट a माइनस ए इज इवेन। ए माइनस ए जीरो जीरो इवेन होता है तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी सच डैट ए माइनस बी इज इवेन। ए माइनस बी इवेन है तो बी कॉमा ए सच डैट बी माइनस ए ऑल्सो इवेन होगा। मतलब अगर ये इवेन है इसका मोड, ठीक है, जैसे इसमें दे दिए, यानी किसका सेट है 1 2 3 4, जैसे इसमें 1 रख दिए, यहाँ 5 रख दिए, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 का मोड प्लस 4, तो प्लस 4 क्या है, इवेन। तो यहाँ 1 5 लिए तो बी माइनस ए क्या होगा, 5 माइनस 1 तो 4 भी इवेन। अगर ये इवेन है तो ये भी इवेन है, मोड लगा हुआ है, नॉन नेगेटिव बन जाएगा, तो ये भी सिमेट्रिक होगा। मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए कॉमा बी सच डैट ए माइनस बी इज इवेन, तो बी कॉमा सी सच डैट बी माइनस सी का मोड भी इवेन होगा। तो ए कॉमा सी सच डैट ए माइनस सी का मोड भी इवेन होगा। अगर यहाँ 1, इसमें से 1 3 5 ले लेते हैं, 1 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 का मोड, माइनस 2 का मोड प्लस 2 इवेन। यहाँ 1 3, यहाँ 3 5, तो 3 माइनस 5 माइनस 2 का मोड प्लस 2 इवेन। तो 1 3 3 5, तो अगला क्या आएगा 1 5, मतलब 1 3 ए बी ले लिए, बी सी ले लिए 3 5, ए सी कितना होगा 1 5। ये भी 1 माइनस 3 माइनस 2 का मोड प्लस 2 इवेन, 3 माइनस 5 माइनस 2 का मोड प्लस 2 इवेन, 1 माइनस 5 माइनस 4 का मोड प्लस 4 वो भी इवेन। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, मतलब ए बी बी सी और ए सी तीनों पॉसिबल है तो ट्रांजिटिव होगा। जब ये तीनों रिलेशन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, अब इससे आगे पूछ रहा है, सो डैट दी ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब सभी एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो मतलब ऑल एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर सबसेट ऑफ इवेंट। मतलब सभी 1 3 5 है सबसेट ऑफ इवेंट का होगा। ठीक है, एंड ऑल द एलिमेंट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। सिमिलरली all element 2 4 are related to each other। ठीक है, सबसेट ऑफ इवेंट। ठीक है, बट नो एलिमेंट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट 2 4। मतलब 1 3 5 और 2 4 रिलेटेड नहीं होगा, वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले 1 3 5 और 2 4, तो इसको सेट ए मानते, इसको बी, तो यहाँ क्या है ए माइनस बी इज इवेन, तो इसको ए इसको बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 का मोड। फिर अगला क्या है 1 माइनस 4 का मोड। फिर क्या आएगा 3 माइनस 2 का मोड। फिर क्या आएगा 3 माइनस 4, फिर क्या आएगा 5 माइनस 2 का मोड। फिर 5 माइनस 4, ए माइनस बी कर दिए। अब देखिए ये सारा इवेन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो नो एलिमेंट रिलेटेड, नो एलिमेंट रिलेटेड टू 1 3 5 एंड 2 4।
नो एलिमेंट रिलेटेड टू 135 एंड 24, 135 और 24 रिलेटेड नहीं है, मतलब इवेंट नहीं आ रहा है, यही प्रूव करना था। ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर है, ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12, यानी एक्स का मान 0 से लेकर के 12 तक है, मतलब इंटीजर है। गिवन बाय फर्स्ट में है आर बराबर ए कॉमा बी सच डेट ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, यानी ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। सेकेंड है ए बराबर बी, ए कॉमा बी, ए बराबर बी, इक्विवेलेंस रिलेशन दोनों में प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करना है। अगर तीनों आ जाएगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए सच डैट ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, पॉसिबल है ए माइनस ए 0, 0 4 से मल्टीपल है, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी सच डैट ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, ए माइनस बी का मतलब ये 0 से लेकर के 12 तक लेना है, जैसे ये है ना, ए बराबर 0 से लेकर के 12 तक होगा सेट ए, ठीक है। ऐसे ए इक्वल टू 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे करके 12 तक आएगा। तो इसमें ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, जैसे इसमें 0 ले लिए, 8 ले लिए, तो 0 माइनस 8 क्या होगा, 4 से मल्टीपल है। अगर ए कॉमा बी 0 माइनस 8 4 से मल्टीपल है, बी कॉमा ए, तो 8 माइनस 0 भी, यानी बी माइनस ए भी 4 से मल्टीपल होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, तो बी कॉमा सी सच दैट बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4, तो यहाँ ए कॉमा सी सच दैट ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4, तो ये भी ट्रांजिटिव है। जब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब यहाँ से इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। फाइंड द सेट ऑफ वन एलिमेंट रिलेटेड टू वन इच केस, मतलब दोनों केस में, फर्स्ट और सेकेंड में, वन से क्या रिलेटेड है। तो ये जो 0 से 12 तक है और ये ए माइनस बी का मल्टीपल है, तो 1 से रिलेटेड कौन कौन होगा, जैसे 0, 0 माइनस 1 नहीं है, 1 तो 1 आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 4 से मल्टीपल है। 2 माइनस 1 नहीं आएगा, 3 माइनस 1 4 माइनस 1 5 माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 4, ठीक है। 0 से मल्टीपल है, 4 से मल्टीपल है, ठीक है। 7 6 माइनस 1 नहीं आएगा, 7 माइनस 1 8 माइनस 1 9 माइनस 1 आ जाएगा, 9 माइनस 1, यानी ये सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो मतलब कौन कौन रिलेटेड है, 1 5 9 किससे रिलेटेड है, तो 1 से, 159 रिलेटेड है 1 से। सेकेंड है आर बराबर ए कॉमा बी सच डैट ए बराबर बी, ठीक है। आर बराबर ए कॉमा बी सच डैट ए बराबर इक्विवेलेंस रिलेशन, किस ए बराबर कितना है, 0 से लेकर के 12 तक, है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, ए कॉमा ए सच डैट ए बराबर ए, ए बराबर ए का रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक ए कॉमा बी सच डैट ए बराबर बी, तो बी कॉमा ए सच डैट बी बराबर ए, तो सिमेट्रिक है, मतलब ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए कॉमा बी है सच डैट ए बराबर बी, तो बी कॉमा सी सच डैट बी बराबर सी, तो ए कॉमा सी सच डैट ए बराबर सी, मतलब ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, तो ए सी के बराबर हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इसमें भी पूछ रहा है 1 से रिलेटेड कौन कौन है, तो ये 1 से रिलेटेड यहाँ बराबर जो रिलेशन है, तो क्या 1 के बराबर होगा, तो 1 से रिलेटेड 1 है, रिलेटेड टू 1, यानी 1 से रिलेटेड 1।
है गिव द एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच, यानी ये सब रिलेशन का एग्जांपल देना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सिमेट्रिक होगा बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब ऐसा एग्जांपल देना है जो सिमेट्रिक हो बट न तो रिफ्लेक्सिव हो न तो ट्रांजिटिव हो। तो लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 मान लीजिए। अब ये रिलेशन जो दिखाना है इसमें आर इक्वल टू जो सिमेट्रिक हो बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक के लिए ए बी का उल्टा बी, ये तो 1 2 कर दिए और 2 1 कर दिए। अब देखिए ए बी का उल्टा तो बी ए है, तो ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे में 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव होता है। ट्रांजिटिव में अगर ए बी है बी सी है तो ए सी का मतलब क्या 1 1 होना चाहिए। तो ये सिर्फ सिमेट्रिक है बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। सेकेंड, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो कोई ऐसा रिलेशन है लेना है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट ए लेस देन बी। अब यहाँ से ए लेस देन बी किए तो यहाँ से गौर कीजिए ए लेस देन बी कोई रियल नंबर का सेट लेंगे जो आपको जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1, तो 1 लेस देन 1 पॉसिबल नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए 1 2, तो मतलब क्या 1 लेस देन 2 ये पॉसिबल है, तो 2 1 मतलब क्या 2 लेस देन 1 ये पॉसिबल नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो मतलब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए कॉमा बी या 1 2, तो मतलब क्या 1 लेस देन 2 2 3 सच दैट 2 लेस देन 3, तो 1 3 सच दैट 1 लेस देन 3, मतलब ये पॉसिबल है तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। थर्ड नंबर है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मतलब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा, वैसा रिलेशन दिखाना है। तो सबसे पहले ये सेट ए इक्वल टू 1 2 3 है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन क्या हो जाएगा 1 1 2 2 3 3। चलिए रिफ्लेक्सिव हो गया थर्ड नंबर, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो 1 2 2 3 और सिमेट्रिक के लिए 1 2 2 2 1 और 2 3 2। सिमेट्रिक भी है, ए बी का उल्टा बी ए बी का उल्टा बी ए, मतलब 2 2 का उल्टा तो 2 2 खुद होगा, मतलब ये ए बी है तो ये बी ए बनेगा, ठीक है। तो ए बी बी ए, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3 का उल्टा 3 2, तो ये सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है, जैसे 1 2 है ना, 1 2 तो 2 3 1 2 2 3, तो ए बी ये है बी सी ये है तो ए सी 1 3 नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया कौन सा, थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। कोई नंबर ले लेंगे जैसे आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट ए क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यू कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन क्योंकि इक्वल टू का साइन दिए तो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा और ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी सच डैट ए क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यू, बी कॉमा ए सच डैट बी क्यू ग्रेटर देन ए क्यू, ये पॉसिबल नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी सच डैट ए क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यू, बी कॉमा सी सच डैट बी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यू, ए कॉमा सी सच डैट ए क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी क्यू, ये पॉसिबल है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर में क्या है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो जैसे मैं ए इक्वल टू ले लेते हैं 1 2,
तो रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन 1,1 होगा, 2,2 होगा। तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव ही होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर 2, 3, अब यहाँ ये 2, 3 कर दिए तो मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए था। ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1,1 तो 2, 2 और 2, 3, तो ये अभी ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, मतलब 2, 3 का उल्टा 3, 2 नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। मतलब ए बी है, ए बी है, ए बी है, बी सी नहीं है तो ऐसी कंपल्सन है। सो डैट रिलेटेड रिलेशन आर इन सेट ए ऑल पॉइंट इन ए प्लेन, इन सेट ए जो है ऑल पॉइंट इन ए प्लेन पे है, गिवन बाय r equal to p comma q, distance of the point p from origin is same as the distance of point q, मतलब distance of point p से, ठीक है, distance of point p from origin से p का distance और same as the origin से q का distance होगा, ठीक है। ये है रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, ए कॉमा मतलब पी क्यू है तो पी कॉमा पी ले लेते हैं या क्यू कॉमा क्यू, तो पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर। पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन is same as the distance of point P from origin, मतलब PP है तो distance of point P from origin, मतलब यही चीज रिपीट हो जाएगा कि ये PP बिलोंग्स टू R है तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अगर PQ बिलोंग्स टू R इम्प्लाई दैट Q और P बिलोंग्स टू R पॉसिबल है। मतलब PQ बिलोंग्स टू R का मतलब अगर ओरिजिन से P का डिस्टेंस, ओरिजिन से Q का डिस्टेंस इक्वल है तो ओरिजिन से Q का डिस्टेंस और ओरिजिन से P का डिस्टेंस भी इक्वल होगा, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए अगर PQ बिलोंग्स टू R है तो Q और R या S ले लिए बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाई दैट P और S बिलोंग्स टू R। मतलब अगर PQ ओरिजिन से PQ का डिस्टेंस सेम है तो QS का भी डिस्टेंस सेम होगा, तो PS का भी डिस्टेंस सेम होगा। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं। कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। अब इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब पूछ रहा है सो डैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू point P not equal to 0, 0 is the circle passing through the point P with origin of center, मतलब all point related होगा, related to point, ठीक है, P not equal to 0, 0 या मतलब origin से नहीं होगा, not equal to 0, circle passing through, passing through the point origin, ठीक है, यह प्रूफ करना था। So that relation are defined in the set A of all triangle as R equal to T1, T2 such that T1 is similar to T2, यानी T1 के सिमिलर T2 होगा। इज इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, ठीक है। कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड, T1 का साइड दिया हुआ है, T2 का साइड दिया हुआ है, T3 का साइड दिया है, ठीक है। विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1, T2, 3 आर रिलेटेड। तो सबसे पहले इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, T1, T1, तो सच दैट T1 इज
सिमिलर टू T1, है ना, T1 कॉमा T2, तो T1 इज सिमिलर टू T2, तो यहाँ T1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा T1, तो T1 इज सिमिलर टू T1, यानी T1 के सिमिलर T1, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए अगर T1 T2 है तो मतलब क्या, T1 इज सिमिलर टू T2, तो T2 और T1, तो T2 सिमिलर टू T1, तो सिमेट्रिक भी है, मतलब T1 के सिमिलर T2 ट्रायंगल है, तो T2 के सिमिलर क्या होगा, T1 ट्रायंगल होगा। ट्रांजिटिव के लिए T1 कॉमा T2 सच दैट T1 के सिमिलर कौन सा है, T2, तो T2 कॉमा T3, तो मतलब T2 कॉमा T3, तो T2 के सिमिलर कौन सा है, T3 ट्रायंगल है, तो T1 कॉमा T3, मतलब T1 के सिमिलर कौन सा होगा, T3 होगा, तो ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, मतलब T1 के सिमिलर T2, T2 के सिमिलर T3, तो T1 के सिमिलर T3 होगा, तो इक्विवेलेंट ट्रांजिटिव होगा। T1 के अगर सिमिलर T2 है तो T2 के सिमिलर T1 होगा, तो सिमेट्रिक होगा। T1 के सिमिलर T1 होगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जब तीनों रिलेशन हो गया तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब यहाँ देखिए, यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। T1 का साइड दिया हुआ है 3, 4, 5, ये 3, 4, 5। T2 का साइड दिया है 5, 12, 13, 5, 12, 13। T3 के साइड दिया है 6, 8, 10। ये T1 ट्रायंगल, ये T2 ट्रायंगल और ये T3 ट्रायंगल। अब पूछ रहा है विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1, T2, T3 आर रिलेटेड, यानी तीनों ट्रायंगल में क्या रिलेटेड है। यहाँ से देखिए, ये 3 है तो ये 6 है 2 गुना, ये 5 है, ये 10 है, ये 4 है, ये 8 है। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का रेशियो क्या है, 1/2, मतलब इसकी साइड रेशियो 3/6, ठीक है, 4/8, ठीक है, 5/10, सबका कितना 1/2, 1/2, 1/2, मतलब 1/2 रेशियो, यानी 1:2 आ है किसका, T1 और T3 का। तो T1 इज रिलेटेड टू T3, यानी T1 और T3 रिलेटेड है, ठीक है। रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन, ऑल पॉलीगन सेट ए का है, और एज आर बराबर P1, P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, यानी P1 रिलेशन जो है सेट ए है ऑल पॉलीगन, और आर बराबर P1 और P2 सेम नंबर ऑफ साइड है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, P1, P1, मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, यानी P1 एंड P2 सेम नंबर ऑफ साइड होगा। हाँ, पॉसिबल है सेम नंबर ऑफ साइड होगा, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए मतलब कोई पॉलीगन है, अगर P1, जैसे ये P1 है कोई पॉलीगन साइड का, तो इसका इमेज जो है P1 ही बनेगा, तो सेम नंबर ऑफ साइड है कि नहीं, यानी जैसे ये P1 है तो ये P1 ही सेम नंबर ऑफ साइड, तो P1 ऑल्सो सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है। जैसे P1 का P1 रिफ्लेक्टेड, ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ साइड, तो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए अगर P1 और P2, ठीक है, सच दैट P1 एंड P2 सेम नंबर ऑफ साइड, तो P2 और P1 भी सेम नंबर ऑफ साइड होगा, तो सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर P1, P2 सेम नंबर ऑफ साइड है, तो
P2 और P3 एज्यूम कर लिए, तो P2 और P3 भी सेम नंबर ऑफ साइड होगा। तो P1, P3 भी सेम नंबर ऑफ साइड होगा, तो ट्रांजिटिव है। अगर P1 और P2 सेम नंबर ऑफ साइड, तो P2 और P3 भी सेम नंबर ऑफ साइड, तो P1 और P3 भी सेम नंबर ऑफ साइड, तो ट्रांजिटिव है। जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो कौन सा रिलेशन? तो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ तक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब पूछ रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड 3, 4, 5। मतलब इसकी साइड 3, 4, 5 है, तो बोल रहा है ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू, तो पॉलीगन के साइड 3, 4, 5 है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आया 3, 4, 5, तो क्या है? ऑल ट्रायंगल का सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन, यानी सभी लाइन, ऑल लाइन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे सभी लाइन है, आर विद द रिलेशन एल डिफाइंड एज आर इक्वल टू L1 और L2, L1 इज पैरेलल टू L2, तो सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो क्या चीज प्रूव करेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले रिलेशन क्या? L1 और L2, तो L1 इज पैरेलल टू L2, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? L1, L1, तो मतलब क्या? L1 इज पैरेलल टू L1, मतलब जैसे ये लाइन है L1, तो इसके पैरेलल में भी एक लाइन और खींच देंगे, तो क्या होगा? L1 और L1 क्या होगा? पैरेलल, मतलब ये लाइन पैरेलल L1 है, इसी में एक पैरेलल L1 कर दी उसी में, तो हाँ पैरेलल है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री के लिए L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। अगर ये L1 है और ये L2 कर दिए, तो दोनों लाइन क्या है? अगर L1 के पैरेलल L2, तो L2 के पैरेलल L1, तो सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर L1 पैरेलल L2 है, L1 पैरेलल L2, तीसरा लाइन एज्यूम कर ली कौन सा? L3, तो L2 पैरेलल किसके हो गया? L3 का। अगर L1 के पैरेलल L2 है, तो L2 के पैरेलल क्या होगा? L3, तो L1 के पैरेलल क्या होगा? L3, तो ट्रांजिटिव भी है, मतलब L1 के पैरेलल L3 भी होगा, पैरेलल L3, तो ट्रांजिटिव होगा। जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ। अब यहाँ से पूछ रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। ये जो है y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो मतलब क्या? ये स्लोप ऑफ लाइन है, y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, कोई भी लाइन mx प्लस c ये हो गया, y बराबर mx प्लस c, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन होगा, जहाँ m क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। c क्या है? c बिलोंग्स टू आर, एनी रियल नंबर है, तो इसमें m की जगह कौन काम कर रहा है? 2, और c की जगह क्या काम कर रहा है? 2, 4, ठीक है। m स्लोप ऑफ लाइन है, तो ये y बराबर mx प्लस c, ठीक है। ये स्लोप ऑफ लाइन है, जहाँ m स्लोप होता है और c क्या होता है? एनी कोई रियल नंबर कांस्टेंट होता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 गिवन बाय रिलेशन ये है, ठीक है। इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए ये सेट ए का सारा एलिमेंट 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? सिमेट्रिक के लिए अगर 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है, ठीक है।
1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 3 है 3 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 2 है 2 2 है तो 1 2 है, ए बी है, बी सी है, ए सी है। 1 1 है 1 3 है, मतलब ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी क्या होगा 1 3, तो ये ए सी हो जाएगा। ठीक है, 2 2 है, 2 से सेट स्टार, चलिए 1 2 फिर 2 से सेट, चलिए ठीक है। जैसे 1 3 1 3 3 2, तो ए बी है तो बी सी है, तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एंड, नेचुरल नंबर का सेट गिवन बाय आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 बी ग्रेटर देन 6, मतलब बी ग्रेटर देन 6 है, तो 6 से बड़ा कोई नंबर लेंगे और कौन सा नेचुरल नंबर रखेंगे, और ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो b का मान 6 से बड़ा 7 रखते हैं, b का मान, तो क्या आ जाएगा a का मान, अगर b का मान 7 रखते हैं तो 5, तो a का मान 5, तो 5 ये 5 हुआ, b 7, 5 7 है ऑप्शन में नहीं है, तो 7 हो गया, 7 से आगे 8 रखते हैं, तो b का मान यानी 6 से बड़ा 8 रखें तो 8 5 हो गया 6, तो a का मान 6 आया, 6 8 बिलोंग्स टू 8, 6 8 है, ये आंसर हो गया।